आपकी जिंदगी में कई सारी परेशानियां होंगी जिसे सोचकर आप चिंतित हो जाते हैं, पर एक पल के लिए आप उन परेशानियों को भूल जाइए और आप उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपको खुशी देती है। हर इंसान के जीवन के दो पहलू होते हैं, एक वह जो आपको चिंतित करती है और दूसरा वह जो इंसान को खुश कर देता है। चिंता को दूर करने का सबसे सरल उपाय है कि हम चिंता को ही भूल जाएं और हमेशा खुश रहें। अगर आप भी इन तकलीफों से गुजर रहे हैं तो हम आपकी तकलीफ को समझते हैं। हम आपकी चिंता को दूर करने के कुछ ऐसे बेहतरीन और सरल उपाय बताएंगे जिससे आप चिंतित होना ही भूल जाएंगे और आप अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आपको इस कहानी के माध्यम से उन तरीकों के बारे में बताते हैं जिससे आप हमेशा के लिए चिंता को भूल जाएंगे, क्योंकि खुश रहना सभी लोगों का हक है। एक बार की बात है, एक युवा बौद्ध भिक्षु जिसके मन में नकारात्मक विचार आ रहे थे, ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार पनपते रहते थे। उनके स्वभाव में भी बहुत चिड़चिड़ापन हो गया था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता और दूसरों के प्रति ईर्ष्या व द्वेष की भावना रखता था। लोगों को भला बुरा कहता रहता और अपने मन में नकारात्मक विचार को पैदा करता रहता। वह इन सभी बुरी आदतों से तंग आ चुका था। उसने कई तरह के प्रयास भी किए और अपने आप में इन बुरे विचारों को दूर करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी तरीका कामयाब नहीं रहा। आखिर एक दिन वह बहुत परेशान हो गया और उसने अपने गुरु के पास जाने का फैसला किया। गुरु बहुत ही विद्वान व आत्मज्ञानी थे, लेकिन वह साधु ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कैसे मैं मन से नकारात्मक विचारों को दूर कर सकता हूँ? गुरुदेव ने उत्तर दिया कि नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो स्वच्छ आकाश को फीका कर देते हैं। अगर आप भी साफ आसमान देखना चाहते हैं तो इन बादलों को हटाना होगा। ठीक है, अगर आप अपने दिमाग से नकारात्मक विचार को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को पहचानना और नष्ट करना होगा। गुरु की यह बात बौद्ध भिक्षु को समझ नहीं आई, इसलिए उसने गुरु से थोड़ा और विस्तार में समझाने का अनुरोध किया। तब गुरु शिष्य को एक कहानी सुनाने लगे। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था तो उसने रास्ते में एक सांप को देखा, जिसे देखकर वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया कि उसका पैर पत्थर से टकरा गया और वह उसी जगह नीचे गिर गया। इससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया और पीछे मुड़कर देखा तो वह पाया कि वह सांप नहीं था, बल्कि सांप के आकार की एक सूखी लकड़ी थी जो सड़क पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसके नुकसान का कारण वह सांप नहीं, बल्कि उसका डर और नकारात्मक विचार है, जिस कारण वह घायल हो गया। कहानी समाप्त करके गुरु ने उस युवा भिक्षु को समझाया कि मन की नकारात्मक विचार जिस कारण वह घायल हो गया। इस कहानी को समाप्त कर गुरु ने उस युवा व्यक्ति को बताया कि इंसान के नकारात्मक विचार इस कहानी में सांप की तरह है, जो आपकी समस्याओं का मूल कारण नहीं है, बल्कि आपके नकारात्मक विचारों के कारण बेपरवाह भावनाएं और अतीत के हिस्से हैं, जो नकारात्मक विचार और क्रोध के रूप में सामने आते हैं। अगर आप अपने दिमाग से इन नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो उनके मूल कारणों को पहचान कर उसे नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में किस प्रकार उतार सकते हैं, यहाँ पर कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहला सुझाव, नियमित रूप से अपने शरीर का ध्यान रखें। हम में से अधिकांश इंसान अपने मानसिक रूप को अपने शारीरिक रूप से अलग कर देते हैं। हालांकि एक पल लेकर जांच करना और मानसिक रूप से अपने शरीर को स्कैन करके समझना मुश्किल हो सकता है कि कैसे तनाव आपको प्रभावित कर रहा है। अपने पीठ पर लेटें और फर्श पर अपने पैरों के साथ बैठें। अपने पैरों की उंगलियों से शुरू कर अपने सिर तक काम करें और ध्यान दें कि
आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है और शरीर में कहाँ तनाव है। उनमें से कुछ भी बदलने या शरीर को ढीला करने का काम ना करें, सिर्फ उनसे अवगत हो जाएं। कुछ मिनट तक सोकर विश्राम करें, शरीर के हर क्षेत्र में सांस को पहुंचाएं। दूसरा सुझाव, दिमागीपन का अभ्यास करना है और अपने विचारों और भावनाओं से अवगत रहें और देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप अपने आसपास की घटनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं। अपने जिद्दी दिमाग में आने वाले हर वह नकारात्मक विचारों की जड़ का पता लगाने की कोशिश करें। तीसरा सुझाव, अपने अतीत की बुरी यादों और घटनाओं को स्वीकार करना। अतीत की नकारात्मक घटनाओं के कारण आपके लिए वर्तमान में जीना भी मुश्किल हो सकता है। परेशान करने वाले यादों के कारण आपके लिए सोना या वह वक्त को गुजारना भी मुश्किल हो सकता है। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको अपने अतीत को भूलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका अतीत ही आपके भविष्य की कहानी को लिखेगा और ऐसा आप हरगिज नहीं चाहेंगे। ये सब जानते हुए भी हम जिस तरह से सोचते हैं, बात करते हैं या फिर दुनिया को देखते हैं, उसमें हम हमेशा अपने अतीत से प्रेरित होते हैं, या सच कहा जाए तो हम अपने अतीत को ढो रहे होते हैं। अतीत की यादों से घिरे रहने की समस्याओं को मैनेज करना अपने अतीत का अता पता चले जो किसी तनी हुई रस्सी पर चलने के समान है। अगर आप घटनाओं को क्रम से देखें और अपने दिमाग को खुला रखेंगे तो यह संभव है कि आप अपने अतीत को अपने अस्तित्व के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करें। आप ऐसी नकारात्मक आदतों को पीछे छोड़ सकते हैं जो आपको उन सपनों से बांध कर रखती है जो कभी भी पूरी नहीं हुई, या फिर उन बातों की याद दिलाती रहती है जो तोड़ दिए गए थे। चौथा सुझाव, आभारी होना। अपने जीवन में सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दें और आपके आसपास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। आभार व्यक्त करने से हमारा दृष्टिकोण में सुधार होता है और हमारे अंदर के नकारात्मक भावों को दूर करता है। पांचवा सुझाव, जो लोग आपको तनाव देते हैं उन लोगों के साथ अपने संबंधों को कम करें। अनुसंधान बताते हैं कि जो लोग जीवन में बड़े तनावों का अनुभव करते हैं, जैसे अपने साथी या फिर नौकरी का नुकसान, अगर उन मित्रों और परिवार का एक बड़ा नेटवर्क है जिन्हें आसानी से आकर्षित कर उन पर भरोसा कर सकते हैं, ऐसे लोग आसानी से इस कठिन समस्या से जीत सकते हैं। अपने जीवन का अधिकांश समय अपने जीवन के सकारात्मक बातों पर खर्च करें जो आपकी सराहना करते हैं, मूल्य देते हैं और आश्वस्त महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आपको सबसे अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई आपको हर समय तनाव देता है तो शायद आप उस व्यक्ति के बिना ही बेहतर रह सकते हैं। बेशक आप एक तनाव उत्प्रेरक सहकर्मी को दूर रखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप निश्चित तौर पर दैनिक आधार पर तनाव देने वाले लोगों के साथ अपने संबंधों को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। नकारात्मक और अपर्याप्त महसूस कराने वाले व्यक्तियों से बचें। नकारात्मकता तनाव को जन्म देती है। अपने जीवन में नकारात्मक लोगों के साथ अपने संपर्क को कम करने की कोशिश करें। जो लोग आपका समर्थन नहीं करते, अकेले रहने की बजाय उनके साथ रहने की तुलना में आप अधिक तनाव महसूस करेंगे। छठा सुझाव, विशेषज्ञों की मदद लें। तनाव से स्वयं निपटने में कठिनाइयां आ सकती है, जरूरत पड़ने पर मदद लेना ठीक होता है। अपने चिकित्सक से उस तनाव के बारे में बात करें जिसे आप महसूस कर रहे हैं और उन्हें बताएं कि यह आपको कैसे प्रभावित करता है। सातवां सुझाव, अपने और दूसरों के प्रति दयालु होना, क्योंकि नकारात्मक विचार एक आत्मा और दूसरे आत्मा की तुलना से उत्पन्न होती है। हम अपने भीतर करुणा लेकर अधिक सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षेप में यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी समस्याओं का मूल कारण नहीं है। असली समस्या हमारे भीतर गहरी है। इन विचारों के मूल कारण की पहचान करके हम विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालना शुरू कर सकते हैं
और अधिक सुखी व शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हमेशा याद रखें कि कहानी में इस सांप की तरह अधिकांश विचार केवल एक भ्रम है। हम अपने दिमाग में क्या बनाते हैं, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरह, और इस तरीके से वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होता है, जिसके बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, वह वर्तमान में कभी नहीं रह पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजना बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। इसे अपने जिंदगी में लागू करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो को देखने के लिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद।